नमस्कार, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आना कैरेनिना के दोनों भाग पढ़ने के बाद, जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी है। ये किताब मैंने पढ़ी और मैं ये बताना चाहता हूँ कि किताब क्यों पढ़नी चाहिए। और लियो टॉल्स्टॉय जिन्होंने वॉर एंड पीस भी लिखी है और ये किताब उनकी रखी हुई है, वॉर एंड पीस। ये किताब मैं बाद में पढ़ूंगा, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, लियो टॉल्स्टॉय को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इस किताब में रशिया, उस समय के रशिया के बारे में तो बताया ही है, उस समय की सामाजिक चेतना और उस समय रशिया के जो लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था, और उस समय की एग्रीकल्चर के विषय में लियो टॉल्स्टॉय ने बताया है। मॉस्को में जो कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते थे, अपर सोसाइटी रहती थी, तो उसके बारे में बताया है। साथ में आना कैरेनिना जो है एक स्त्री के इर्द गिर्द घूमती किताब है, लेकिन इस किताब में केवल आना कैरेनिना ही के इर्द गिर्द ही पूरी किताब नहीं घूमती है। उसमें इस किताब में अपने अपने कई सारे चरित्र हैं और उन सारे चरित्रों को बहुत ही प्रीडोमिनेंटली दिखाया गया, उनके बारे में बताया गया, उनकी सोचने का तरीका, उनके बात करने का तरीका। और इस किताब में मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसे इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस किताब में बात करते हुए जो दो चरित्र आपस में बात करते हैं, तो आपकी बात कहने पर सामने वाला किस तरह से अपने मस्तिष्क में सोच रहा है, वो इस किताब में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा होता है। उसका रिएक्शन किस तरह से होगा, वो चुप अगर रहता है कि उसी बात को सुनकर, तो वो क्यों रह सकता है, उसके कारण क्या है। साइकोलॉजी को बहुत अच्छा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। रशिया की अपर सोसाइटी जो मॉस्को में रहती है, वो किस तरह से पार्टीज़ करते हैं और किस तरह से वहाँ पे बातचीत करते हैं, चुनाव किस तरह से होते हैं। रशिया में जो एग्रीकल्चर है, रशिया का जो एक परिदृश्य दिखाया गया है गांव का, यहाँ का एक चरित्र है जो गांव से संबंधित है, वो भी दिखाया गया है। वो जमींदार है, वो किस तरह से है वहाँ पर, और किस तरह से, और उस समय जो परिवहन के साधन हैं जो कि घोड़े और बग्घी है, तो उनको किस तरह से गांव में मैनेज किया जाता है, शहर में किस तरह से घोड़े किराए पर लिए जाते हैं, और सब चीज़ें जो हैं। और साथ में ही आना कैरेनिना जो है, वो स्त्री किस तरह से अपने पति के साथ में या फिर पति के बाद में अपने प्रेमी के साथ में रहती है, और फिर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पैरेलली। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इस किताब को में करीब 800-900 पन्ने मिला के, दोनों किताबें मिला के 800-850 पन्ने हैं। ये किताब बहुत अच्छी तरह से बांध के लिखी गई है। अगर किसी को एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, समकालीन उस समय के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के रशिया के बारे में जानना है, तो उसे इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए, आना कैरेनिना को। और स्त्री की दशा उस समय कैसी थी और वो किस तरह से चिंतन करती थी, उस समय चिकित्सा पद्धतियाँ कौन सी थी रशिया में, उस समय के परिवहन के साधन, उस समय के खेती में प्रयोग किए जाने वाले औजार, उस समय खेती में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन और बीज, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से, और गांव का रूप कैसा होता है, किस तरह से रशिया का गांव उस समय था। और जर्मनी का, जैसे रशिया में उस समय पे लोग फ्रेंच भाषा और इंग्लिश भाषा को महत्व देते थे, तो वो क्यों था, तो वो सब चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। जो अपर क्लास थी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ट्यूटर रखते थे, इंग्लिश ट्यूटर रखते थे, फ्रेंच ट्यूटर रखते थे। और इसी तरह से, और रशिया किस तरह से काम करता था, रशिया में मशीनरी किस तरह से थी, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी किस तरह से थी, और इसी तरह से। तो इस किताब को अवश्य, मैंने ये किताब पूरी पढ़ी है, लास्ट से कुछ पन्ने मैंने जो बहुत ऑब्वियस थे मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो सवाल था वो भगवान को लेके अपनी चिंतन को लेके था,
और मैं, जबकि हर एक चिंतक, अब चिंतक जो होता है वो सोचता है कि सबसे आखिरी में ये दिया गया है, ये सोचता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मुझे कुछ हासिल करना है, अगर नहीं करना तो मुझे सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए। तो 30-40 पन्ने का वो डिस्क्रिप्शन भी दिया है लास्ट में। तो वो पन्ने, चूँकि मैं उतना सोच चुका हूँ तो मैंने पन्ने में स्किप कर दिए थोड़े थोड़े। लियो टॉल्स्टॉय की किताब को स्किप करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस तरह से किताब बांध के लिखी गई है कि इसको स्किप नहीं किया सकता है। तो मैं अवश्य कहूँगा कि ये किताब पढ़नी चाहिए। और किताब के बारे में अगर विकिपीडिया करेंगे तो ये लिखा गया है इस किताब के बारे में कि ये किताब वन ऑफ द बेस्ट नॉवल जो आज तक लिखी गई है, वो बेस्ट नॉवल यही है, आना कैरेनिना। तो इसे अवश्य पढ़ना चाहिए और ये किताब आज भी रेलेवेंट है। सो प्लीज़ रीड दिस बुक एंड फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, थैंक यू।